हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। झिक झिक वाली आज ब्लॉग डाल दी। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर रही हूँ। शाम के 6:44 हो रहे हैं और अब कृष्णा मैं फोन देना मुझे। व्लॉग बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बना देना चाहिए। सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता था कि घर पे रहना भी इतना बोरिंग हो सकता है। मतलब जब मैं कॉलेज में जाती थी तो मैं ये विश करती थी, यार छुट्टी हो जाए, मुझे घर पे रहना है, मुझे सोना है। लेकिन हफ्ते की ना सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी अच्छी लगती थी। अरे अभी तो मार्च भर तो मुझे वो भी नहीं मिली है। होली के बाद से मुझे वीक ऑफ भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ ना कुछ वीक्स पे चलता ही रहा। पहले सर्टिफिकेट कोर्स चला, उसके बाद कैंप चला, तो मुझे वीक ऑफ्स मिले ही नहीं। तो अब लग रहा है कि वो जो वीक ऑफ्स नहीं मिले थे उनकी इकट्ठी छुट्टी मुझे अब मिल गई है। पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ऊपर से आज पता है आज मैंने एक शो स्टार्ट किया जियो हॉटस्टार पे, संगमरमर करके। तो वही देखने में मेरा पूरा दिन चला गया है। कितने एपिसोड्स ख़त्म कर दिए? 12 एपिसोड्स ख़त्म कर दिए मैंने उसके। एक दिन में पागल। एक दिन में। हट हद कर दिया आपने। एक दिन में कोई 12 ब्लॉग देखता है? व्लॉग नहीं, सीरियल। हाँ जी, सीरियल। मैं इसका देखती हूँ। दिमाग खराब है, दिमाग खराब अरे है। यार मत करो। और उसके बाद पता है, उसके बाद करो यार। उसके बाद पता है क्या हुआ? आज दिन में दीदी इतने दिन बाद कॉलेज गई थी, ठीक है। और फिर घर पे एक आंटी आई, उनसे मैं आधे घंटे बातें करती रही। मतलब लिटरली मैंने फ़ोन साइड में रख दिया था और मैं उनसे बात कर रही थी। डैडी कौन से फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, मतलब कृष्णा भेज रहा है। हाँ, तो उनसे मैंने आधे घंटे बात की। उसके बाद दीदी आ गई अपने कॉलेज से, फिर गांव से आ गए चाचा चाची वगैरह, काफ़ी लोग आ गए। एक दो लोग और आ गए, तो उनको चाय, फिर वो लोग तो चले गए सारे। फिर अपना सीरियल देखना शुरू कर दिया। आजकल खाना पता नहीं क्यों इतना जल्दी बनता है, मतलब सुबह का हो जाता है, फिर सब कॉलेज वगैरह से आते हैं, फिर शाम को बन जाता है वही कुछ 5 साढ़े 5 पे। तो वो खाया। फिर मेरे पास कॉल आया, सबसे पहले गज्जू भैया का आया। वो मुझे स्टेज दिखा रहे थे, देख यहीं पे दर्शन रावल आने वाला है। मैंने कहा सही है, बैठो वहीं पे, मैं क्या करूँ। फिर मनु का कॉल आया, वो दिखा रही थी कि मैं रेडी हो गई हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं अच्छा नहीं लग रहा, तू नहीं है। भाई नहीं हूँ मैं, तो मुझे मत बताओ, मुझे इस चीज़ से आउट रखो। मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए कि यूनिफेस्ट वगैरह कुछ है। मैं तो सोच रही हूँ 2 दिन के लिए इंस्टाग्राम ऑफ कर दूँ, क्योंकि मैं सबको देखूँगी इंजॉय करते हुए, मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा आएगा कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। फिर एक चीज़ ये भी सोच रही हूँ कि ठीक है यूनिफेस्ट में नहीं गई, एटलीस्ट मेरे ड्रेसेस का खर्चा तो बच गया। और क्या, लेनी पड़ती यार, ऐसे थोड़ी। फ्रेशर्स पे तो काम चल गया था, लेकिन अब थोड़ी चलता। यूनिफेस्ट पे तो बढ़िया सी ड्रेस लेनी पड़ती, फुल अच्छे से जाना पड़ता। तो वो सब बच गया है। पर दुख कि दर्शन रावल नहीं देखने को मिला। दीदी मत करो, मत करो। अबे यहाँ छुओगी तो यहाँ दुख जाएगा दीदी। और ये पता है, कृष्णा भी इनसे कहता रहता है कि ये मेरे को दुखाती रहती है। कल शाम को इन्होंने मेरे को 3 बार चोटें दुखाई हैं मेरी। कभी पैर की, दीदी यार दर्द होता है। मेरे यहाँ पे सूजन है ना, तो यहाँ पे छूने से भी दर्द होता है। अभी मेरा फ़ोन पता है 3% चार्ज है बस। पूरा दिन तो चलाया है ना। स्क्रीन टाइमिंग अभी मैं लगाती हूँ, यहाँ पे देख लेना। स्क्रीन टाइमिंग बहुत होती है। अब मैं इनके सामने और बोल रही हूँ, ये जब जिस दिन गुस्से में होंगी उस दिन मुझे और ताना देंगी, इतनी देर तुम्हारा स्क्रीन टाइम था। ये सब तो ठीक भी एक बार के लिए, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो एग्ज़ाम्स का आ रहा है। मैं आज अपनी एक फ्रेंड से, क्लासमेट से बोली, मैंने कहा कुछ नोट्स वोट्स बना रही हो तो भेज दियो। तो वो बोली मैं पढ़ ही नहीं पा रही। तो मैं शॉक में, क्योंकि वो लड़की ना पढ़े ऐसा हो नहीं सकता। मैंने उससे रीज़न पूछा, वो बड़े धीमे से बोली आलस। मैंने कहा सही में। यहाँ मैं सोच रही हूँ कि हालांकि मैं ठीक होती तो मैं भी इतना नहीं सोचती पढ़ने का, लेकिन अब नहीं हूँ ठीक तो मुझे पढ़ने के लिए सोचना आ रहा है। आई मेरी मेरी नज़र ना अपनी बैटरी पे ही है, क्योंकि वो 2% रह गई है और वो बहुत जल्दी स्विच ऑफ होने वाला है फ़ोन। तो आई जस्ट होप कि व्लॉग बन जाए, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो तो ठीक लगेगा। और अभी हो जाएगा तो 1% बचा ही। मेरे को नहीं लग रहा कि सारा मैं अभी बना पाऊँगी, क्योंकि फ़ोन तो स्विच ऑफ होने वाला है। तो अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ। सो गाइज आई एम बैक। मैं सो गई थी उस टाइम पे, फ़ोन चार्जिंग पे लगा के तुरंत सो गई थी भाई मैं। उसके बाद फिर बीच में उठी नहीं हूँ।
हालांकि दीदी कह रही है कि उन्होंने उठाया है, पर मैं नहीं उठी हूँ। बीच में 3-4 लोग आए हैं और मैं सो रही थी, तो अभी उठी हूँ सो के। जबकि मैंने दीदी से बोला था मुझे 7:30 पे जगा देना, उनने मुझे नहीं जगाया। गाइस झूठ बोल रही है। जगाया था हाँ, मैंने विजेता ने, दोनों ने जगाया। यार। नहीं देखो, मेरे को नहीं पता कहाँ जगने वाला है। जो भी है। फिर मैं अभी सो के उठी हूँ 8:50 पे। अब मुझे इसीलिए मेरे को रात को नींद नहीं आती, क्योंकि डेली शाम को मैं सो जाती हूँ और फिर उठती हूँ तो फिर रात को नींद नहीं आती। फिर रात को बैठ के मैं मोबाइल चलाती हूँ, क्योंकि मैं एक बार सो जाती हूँ फिर मैं सो जाती हूँ। कल ऐसा ही हुआ, कल शाम को मैं सो गई थी। तो कल तो सब आए हुए थे ना, तो कृष्णा बहुत ऊधम दे रहा था, तो मेरे को गुस्सा आ गया। तो मैंने उठ के सबसे पहले बोला, मैंने कहा इसको ऊधम मचवा लो पहले, क्योंकि उसके चक्कर में मैं सो नहीं पा रही थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। तो शाम को इतनी अच्छी नींद आती है, यही नींद रात को आ जाए तो मज़ा ना आ जाए। और रात को फिर जगना पड़ता है, क्योंकि फ़ोन चलाना पड़ता है, नींद नहीं आती है। और फिर रात को मुझे टॉयलेट भी लगेगी, पानी भी पीना आएगा, सब आएगा, सारे क्रियाकलाप मेरे रात को होते हैं उसके बाद में। पर अब है प्रॉब्लम तो है ना, ऊपर से आज तो दुख हुआ जा रहा है। मैं तो सोच रही थी कि 24 या 48 घंटे के लिए सो जाऊँ। आप लोग को पता है, सपने में मैं रेडी हो रही थी यूनिफेस्ट के लिए। आई डोंट नो मैंने क्या पहना था। मैंने नीचे वाइट, मतलब नीचे नहीं, पूरा ही शायद ब्लैक एंड वाइट कलर का एक गाउन ड्रेस था, वो पहना था। और गले में कुछ तो पहना था, मतलब सपने में बहुत सुंदर लग रही थी ना, मुझे इतना पता है, यूनिफेस्ट में जाने के लिए, जो कि रियलिटी में नहीं जा रही हूँ। और यूनिवर्सिटी में फेस ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तब एंट्री मिल रही है। मतलब ये सारी चीज़ें देख देख के मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। तो हाँ, यूनिवर्सिटी में फेस ऑथेंटिकेशन हो रही है, उसके बाद ही एंट्री मिल रही है। तो आई डोंट थिंक कि आउटसाइडर इस बार आ पाएगा। पर फिर भी गलगोटिया वाले ना ऐसे हैं बच्चे कि वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे आउटसाइडर को ले जाने के लिए। वरना फ्रेशर्स में तो मेरे पीजी से सब गए थे, मतलब लिटरली सब गए थे। गरबा नाइट में भी सब गए थे। पर हाँ, शायद भाई अब इस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ के पास भी पैसे भी नहीं लग रहे हैं, फ्री है एंट्री, तो इतना तो सिक्योरिटी बढ़ते हैं। तो बस यही है आज का व्लॉग यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।